नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत। आपको हम बताने वाले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। अगर आप भी वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं, अगर आपने अभी तक अपना ये डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किया है तो आप लोग की जो अगली किस्त आने वाली है 1,000 रुपए की, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की, वह दोस्तों रुक जाएगी। यानी आप लोग को इसके अलावा जो आप लोग को अप्रैल, मई, जून में 1,500 रुपए बढ़ के पेंशन का पैसा मिलेगा, वह भी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग को करना क्या होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा और आप लोग की जनवरी, फरवरी, मार्च की जो पेंशन है कब खाते में आने वाली है, किन लाभार्थियों को दस्तावेज जमा करना है और किन लोगों को नहीं करना है, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 28 मार्च 2026, यानी आज की लेटेस्ट अपडेट है 9:48 पे। दोस्तों, सुबह में ये अपडेट आ गई है और यहां पर बताया भी जा रहा है कि यूपी में बुजुर्गों की पेंशन पर संकट आ गया है। अगर आपने जमा नहीं किए हैं ये डॉक्यूमेंट्स तो हाथ से निकल जाएगी। 1,000 वाली किस्त यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की जो किस्त आप लोग को मिलने वाली है, चाहे अप्रैल, मई, जून की, वह दोस्तों आप लोग को नहीं मिलेगी। कौन सा दस्तावेज आप लोग को देना जरूरी है और किन लोगों को देना जरूरी है, यहां पर मैं सभी जानकारी आप लोग को बताऊंगा। पेंशन का पैसा कब तक खाते में आएगा, जिन लाभार्थियों को नहीं मिला है जनवरी, फरवरी, मार्च का, यानी दोस्तों यूपी में पेंशन को ले एक नया रूल सरकार ने जारी कर दिया है। नया नियम उत्तर प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं उनको मिलने वाली जो पेंशन है उनके नियम में सरकार ने हाल ही में बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। अब दोस्तों यह माना जा रहा है कि आधार कार्ड ही पेंशन के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो स्थिति बदल गई है, यानी अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है जिसे पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि अब कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अनिवार्य होगा जिसके बिना पेंशन रुक सकती है, यानी इस कागज के बिना आप लोग की जो आने वाली किस्त है वो रुक जाएगी। कौन सा दस्तावेज देना है और कहां पर आप लोग को देना है, कैसे अपलोड होगा, मैं भी आप लोग को बताऊंगा। आप लोग यहां पर देख सकते हो अब कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे। यानी जितने भी यूपी में जितने भी वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं, पता है आप लोग को 67,500 लाभार्थी वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं, उन सभी के लिए ये नियम जारी होने वाला है। और जो लोग नया आवेदन करने वाले हैं उनके लिए भी दोस्तों ये नया नियम हो गया है। यानी उत्तर प्रदेश में अब तक पेंशन आवेदन के लिए आधार कार्ड पर जो लिखी आप लोग को जन्म तिथि है उसको फाइनल माना जाता था पहले, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। यानी आधार कार्ड पे जो आप लोग की जन्म तिथि है वो अब मान्य नहीं की जाएगी। इसके लिए आप लोग को, यानी सरकार ने साफ कहा है कि अब उम्र के सबूत के तौर पर अब परिवार रजिस्टर की जो प्रमाणित नकल है या दोस्तों फिर जो भी आप लोग का स्कूल का सर्टिफिकेट है वो दर्ज यानी डेट ऑफ बर्थ को ही माना जाएगा। यानी दोस्तों आधार कार्ड के अलावा आप लोग को परिवार रजिस्टर की जो नकल है जो आप लोग को गांव में मिलती है, सिक्योरिटी से बनाया जाता है तहसील से, अगर आपके पास उसमें आप लोग का नाम है, जो भी आप लोग के आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वो सेम आप लोग के परिवार नकल पर होनी ही चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास कोई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो दोस्तों ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स की आप लोग को लगाना होगा, चाहे आप लोग नया वृद्धा पेंशन के अप्लाई कर रहे हैं तभी दोस्तों आप लोग को ये लगाना होगा, चाहे आप लोग पुराने लाभार्थी हो, दोस्तों आप लोग को ये देना जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं पेंशन आवेदन में सख्ती क्यों हो गई। यानी जो लोग नया आवेदन करने वाले हैं वृद्धा पेंशन के लिए, उनके लिए भी दोस्तों नया नियम आ गया है। यानी अब पेंशन पोर्टल पर फॉर्म भरते समय आप लोग को अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। शासन ने निर्देश दिया है कि आवेदन के दौरान सभी कॉलम भरना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो गया है।
अगर कोई भी जगह खाली छूट जाती है तो जो फॉर्म आप लोग का है वो रिजेक्ट हो सकता है। सही। और दोस्तों, पात्र लाभार्थियों तक पैसा समय से पहुंचाने के लिए सिस्टम को अब दोस्तों पहले से कहीं ज्यादा सख्त और पारदर्शी बना दिया गया है। यानी दोस्तों पहले से सख्त नियम बना दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं क्यों लिया गया है ये फैसला, किस कारण से ये फैसला लिया गया है। प्रशासन ने दोस्तों तरफ से आया है कि सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि नए आवेदन में इन दस्तावेजों को जरूर चेक किया जाए। अब दोस्तों उम्र साबित करने के लिए परिवार रजिस्टर की जो प्रमाणित नकल है या दोस्तों शुल्क का सर्टिफिकेट है, उसमें जो लिखित जन्म तिथि है उसे ही मान्य होगी। उसके ही द्वारा आप लोग का मान्य होगा कि आप लोग की जो उम्र है इतनी है 60 साल हो गई। 65 साल जो भी आप लोग की उम्र है उसके द्वारा ही मान्य किया जाएगा। आधार कार्ड के द्वारा अब नहीं मान्य किया जाएगा। और दोस्तों सरकार ने ये कदम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया है। और दोस्तों प्रशासन को सभी जिलों में इस नियम का पालन करना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए। दोस्तों सभी तहसील एसडीएम जो है सबको दोस्तों सरकार ने निर्देश दे दिया है। इन सब का पालन सभी लोगों को करवाना होगा और करना भी होगा। दोस्तों क्या है इस योजना की पात्रता? इस योजना का लाभ 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वही उठा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो सालाना आय जिनकी है 4,680 का, उनको जो आय प्रमाण पत्र आप लोग का बनता है वो ग्रामीण वालों को इतना का बनना हो रहा है। और दोस्तों शहरी इलाकों में 6,460 रुपए से कम होनी ही चाहिए। इन्हीं के द्वारा आप लोग की जो इनकम है साबित होगी। इतने का आप लोग को जो आय प्रमाण पत्र है वो बनवाना होगा। अगर आप लोग नया पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आप लोग को ये आय प्रमाण पत्र इतने का ही बनवाना पड़ेगा। इस योजना के तहत हर महीने लाभार्थी को 1,000 रुपए की जो आर्थिक मदद है सरकार की तरफ से दी जाती है। यह लाभार्थियों के खाते में हर चौथे महीने 3 किस्तों के हिसाब से सीधे ट्रांसफर की जाती है। आप लोग को तिमाही जो पैसा है, अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हैं इस योजना का लाभ ले रहे हैं या दोस्तों लेने वाले हैं, तो आप लोग तुरंत उनके परिवार स्तर की जो नकल है या अन्य जरूरी दस्तावेज है उनको तैयार करवा लें। दोस्तों अगर आपके घर में परिवार नकल नहीं बनी तो आप लोग परिवार नकल बनवा लीजिए। तहसील जाके आप लोग का ये बन जाएगा। अगर दोस्तों जिन लोगों का बना है उन